एपिसोड की शुरुआत में रात के करीब 9 बजे वो लोग आखिरकार मुंबई पहुंच गए। मुंबई की रात का वो शाइनी लुक और हसल बसल देखकर सब एक्साइटेड थे और थोड़ी थकान भी थी सफर की। फिर होटल पहुंचते पहुंचते 9:30 हो गए। होटल में सबने फ्रेश होकर जल्दी जल्दी डिनर किया और अपने रूम्स में चले गए। पीकू के माता पिता एक कमरे में थे और दूसरे कमरे में तीनों दोस्त पीकू, नीरा और सौरोज्या। जब सब थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स कर रहे थे तब नेचुरली दोस्तों में गॉसिप शुरू हो गया और लेट नाइट तक चलता रहा। लेकिन पीकू को नीरा के चेहरे पर कुछ टेंशन नजर आई। थोड़ा क्यूरियस होकर उसने पूछा, क्या रे, तुझे क्या हो गया? तू क्या अभी से सोच रही है कि कल कौन सा स्ट्रीट फूड ट्राई करेगी? नीरा ने थोड़ा नजर चुराते हुए कहा, नहीं रे, एक और बात है जो मेरे दिमाग में घुसी हुई है। जानती है कल क्या हुआ था? और फिर नीरा ने उन्हें छोटे लोगों के साथ एक्सीडेंट का पूरा इंसिडेंट बड़े ड्रामेटिक स्टाइल में सुना दिया। उसका किस तरह से गुस्सा और मार्शल आर्ट्स स्किल्स का इस्तेमाल हुआ था। ये सुन के पीकू और सौरोज्या दोनों आंखें बड़ी करते हुए शॉक में उसकी तरफ देखने लगे। पीकू कहती है, ये क्या किया तूने? तुझे जो मार्शल आर्ट आता है वो बेचारे को दिखाना जरूरी था क्या? मैं तुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी। थोड़ा सार्कास्टिक और गुस्से में बोला। सौरोज्या ने उसकी साइड लेते हुए कहा, हाँ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया नीरा। देख, मान लिया उसने तुझे गलत समझा और कुछ कह दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू उसे मारने लगी। तुझे देखकर हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि तू ऐसे भी रिएक्ट कर सकती है। पीकू कहती है, वैसे अगर नेक्स्ट टाइम वो मिलता है तो प्लीज सॉरी बोल देना। नीरा ने थोड़ा गिल्ट में कहा, तुम लोग मुझे ऐसे डांट क्यों रहे हो? उस वक्त गुस्सा हो गया था, गलती से हो गया, अब बहुत बुरा लग रहा है। पर अगर वो दोबारा नहीं मिला तो क्या? पीकू थोड़ी मजाक में कहती है, अगर दोबारा नहीं मिला तो जैसे तू खाने के स्टॉल्स को खोजती है वैसे ही उस लड़के को भी ढूंढ लेना। पीकू के मजाक पर नीरा सैड होकर कहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे खाना पसंद है, क्या तुम मुझे हमेशा ताना मारोगे? सौरोज्या उन दोनों के बीच में समझाते हुए बोली, अरे नीरा, तू पीकू को गलत मत समझ, उसने ऐसे ही बोल दिया। वो एक्चुअली तेरी गलती पे नाराज थी, पर टेंशन मत ले। नीरा ने साई करते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैंने कहा ना, मैं सॉरी बोल दूंगी उससे। पीकू कहती है, सॉरी नीरा, मैं बस गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ। उसे हग करके हंसते हुए कहा। सौरोज्या ने थोड़ा मूड ठीक करने के लिए कहा, वैसे सुना है यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस और टेस्टी होती है, कल ट्राई करेगी? बिरयानी का नाम सुनते ही नीरा की आंखें चमक उठी और वो एक्साइटेडली बोली, सच्ची? मुझे तो जरूर ट्राई करना है, और अगर अच्छी लगी तो पार्सल भी ले जाऊंगी घर के लिए। पीकू कहती है, ठीक है, कल प्रोग्राम के बाद सब साथ में चलेंगे। अब चलो सो जाएं, बहुत रात हो गई है। फिर तीनों एक दूसरे को हग करके हंसी मजाक में सो गए। अगले दिन शाम को इंदिरा और उसका परिवार भी मुंबई पहुंचता है। रियान और छोटे भी उनके साथ हैं और सब एक्साइटेड हैं इस इवेंट के लिए। होटल में थोड़ा फ्रेश होने और रेस्ट करने के बाद शाम में सब रेडी हो गए। चंद्रा देवी ने सबको ऑडिटोरियम का वेन्यू बताया जो होटल से थोड़ा दूर था। मुंबई के उस ऑडिटोरियम का माहौल वाइब्रेंट और फुल ऑफ एनर्जी था। सब अपनी अपनी सीट्स पर बैठे और चंद्रा देवी, जो कि इवेंट की जज थीं, स्टेज पर चली गईं। उनके साथ और भी 2 रिप्यूटेड जजेस बैठे थे, गौरव बंद्योपाध्याय और कथकली दास गुप्ता। दूसरी तरफ पीकू अपने परफॉर्मेंस से पहले मेकअप रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे मेकअप कर रही थी। थोड़ी नर्वस और एक्साइटेड दोनों थी। तभी इंदिरा बाहर फोन पर कुछ बात करते करते मेकअप रूम की तरफ एक नजर डालता है और फिर उसने फोन पर बात करने लगी। लेकिन एक अजीब सी फीलिंग उसके दिल में वापस उभरी, जैसे उसने उस रूम में पीकू को देखा हो। एक पल के लिए वो चौंक गया और फिर वापस मेकअप रूम की तरफ देखा, लेकिन अब वो पीकू को नहीं देख पाया। थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सोचा, शायद मेरा वहम था, और वहां रुकने के बजाय चला गया। असल में जब इंदिरा ने दूसरी बार देखा तब कुछ और लड़कियां पीकू के सामने आ गई थीं, इसलिए उसका दिल की तरह ही उसकी नजर भी धोखा खा गई और पीकू को नहीं देख पाया। अपनी सीट पर बैठकर इंदिरा मन में खुद से कह रहा था, पीकू यहाँ कैसे होगी? पर हर जगह मुझे वही क्यों दिखाई देती है? मैं उसके ख्यालों में इतना खो गया हूँ कि मुझे हर तरफ उसका ही अक्स नजर आ रहा है। थोड़ा सा मुस्कुराकर सोचा, मैं कब इतना बदल गया? पीकू सच में एक एंजल ही तो है। मैं जो हमेशा अपने में मसरूफ रहता हूँ वो मुझे ही बदलने पर मजबूर कर गई। मैं कब उसके बच्चों जैसे मासूम दोस्तों वाले शैतानी में खुद को उलझा बैठा, मुझे खुद पता ही नहीं चला। एक प्यारी सी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई थी। तभी माइक्रोफोन की एक गजब सी आवाज ने उसके ख्यालों को तोड़ दिया। स्टेज पर एक अनाउंसर ने माइक लेकर शुरुआत की, नमस्कार, शुभ संध्या,
हम सबका स्वागत करते हैं आज के इस रंगीन और दिलचस्प इवेंट में, जहां हम उन सभी प्रतिभाओं को स्टेज पर लाए हैं जो अपने डांस से सबका दिल जीत सकते हैं। तो स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े डांस कंपटीशन डांस इंडिया डांस में। और फिर अनाउंस करते हुए कहा, आज के हमारे जजेस हैं सबसे पहले देश की मशहूर भारतनाट्यम डांसर चंद्रा बसु, फिर हैं लोक नृत्य के मशहूर कलाकार गौरव बंद्योपाध्याय, और तीसरी हैं क्लासिकल ओडिसी डांस की स्पेशलिस्ट कथकली दास गुप्ता। हर कैटेगरी में जो भी विनर होगा उसे 5 लाख का प्राइज और किसी एक जज के साथ डांस सीखने का मौका मिलेगा। और बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी हमारे स्पॉन्सर की तरफ से कुछ खास है। ऑडियंस के चीयर्स के बीच अनाउंसर एक और धमाकेदार अनाउंसमेंट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार कंपटीशन। सभी पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पे बुलाया जाता है। तभी पीकू कुछ सोचती हुई धीरे से चंद्रा देवी के पास जाती है और उनके पैर छूते हुए नरमी से बोलती है, मैम आप मेरे आइडियल हैं। बचपन से मैंने आपको अपने गुरु के रूप में देखा है। मेरा ये सपना आज आपके आशीर्वाद के बिना अधूरा रहेगा। चंद्रा देवी ने एक पल के लिए पीकू को देखा और उसके इस मासूम और संस्कारी अंदाज से पूरी तरह से प्रभावित हो गई। उनके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी और मन में एक सोच उभरी, कितनी प्यारी लड़की है ये, बिल्कुल उसी तरह की लड़की जो मैं अपने इंदिरा के लिए चाहती थी। लेकिन पहले देखूंगी कि क्या ये हर तरीके से उसके लायक है। उन्होंने पीकू के सिर पर हाथ रख के कहा, आशीर्वाद है बेटा, तुम्हें जीत जरूर मिले। पीकू की खुशी देखने लायक थी, जैसे वो कुछ लम्हों के लिए हवा में थी। उसने बाकी जजेस को भी प्यार और इज्जत से प्रणाम किया। तब तक इंदिरा स्टेज की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, उसका ध्यान अपने फोन पर था। तभी रियान उसका फोन खींचते हुए मजाक में बोला, अरे बस फोन पे नहीं, स्टेज पे भी देखो भाई, नहीं तो कुछ खास मिस कर दोगे। इंदिरा ने थोड़ी इरिटेशन में देखा, लेकिन जैसे ही उसने स्टेज की तरफ देखा वो लिटरली स्टन्ड रह गया। उसने आंखें मलते हुए दोबारा देखा, ये समझने की कोशिश की क्या वो सच में वही देख रहा है जो वो सोच रहा था। स्टेज पर पीकू को देखकर उसके चेहरे पर 1000 वोल्ट की चमक थी। आंखों में चमक और एक खुशी का अलग ही जज्बा था, जैसे उसके दिल को वो चीज मिल गई हो जो वो ढूंढ रहा था। स्टेज पे पीकू अपने डांस के कॉस्ट्यूम में एक प्यारी सी स्माइल के साथ एक परी की तरह लग रही थी। इंदिरा उस पर एक नजर डालते ही बस वहीं अटक गया, जैसे उसके लिए दुनिया ही थमी हुई हो। इंदिरा का दिल उसे इस नए अंदाज में देखकर उसकी तरफ और भी खींचा जा रहा था, जैसे सब कुछ भूलकर बस उसे ही देखता रहे। उसके दिल में ख्याल आया, ये सच में पीकू ही है या कोई अप्सरा। इंदिरा को ऐसे खोया हुआ देख रियान अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने थोड़ा छेड़ते हुए बोला, अरे इतना घूर मत, मेरी बहन पर तुझे नजर लग जाएगी और देख लेना तू अब बस प्यार में पूरा डूब जाएगा। इंदिरा अभी भी पीकू की तरफ ही देखते हुए धीरे से बोला, सच में आज तो लगता है मैंने उसे नए सिरे से प्यार कर लिया है। वो सच में स्वर्ग से उतर आई है रियान। रियान जो उसके दिल के राज जानता था, हंसकर बोला, वाह भाई, आखिरकार तू ये तो मान ही गया कि तू पीकू के प्यार में है। ये सुन के कितना अच्छा लगा मुझे। ये सुनते ही इंदिरा को एक पल के लिए लगा कि उसने अपनी असली फीलिंग्स रिवील कर दी। जल्दी से संभलते हुए कहा, अरे कुछ नहीं यार, बकवास मत कर और प्रोग्राम एंजॉय कर, मुझे भी देखने दे। रियान आंख मारते हुए बोला, हाँ समझ गया, होने वाले स्पेशल फ्रेंड का प्रदर्शन देखने के लिए तू कितना उत्साहित है। इंदिरा कुछ कहने ही वाला था, पर तभी अनाउंस हो गया और हॉल में सब चुप हो गए। सबके दिल में एक्साइटमेंट थी और स्टेज पर सब कंटेस्टेंट्स के परफॉर्मेंसेस के बाद आखिरकार पीकू का नाम अनाउंस किया गया। पीकू ने स्टेज पे आते ही सबको प्रणाम किया और अपने डांस की शुरुआत की। जैसे ही उसने परफॉर्म करना शुरू किया, सब उसके डांस और एक्सप्रेशंस में खो गए। हर स्टेप में वो इतनी ग्रेस के साथ थी कि जैसे स्टेज उसी का हो। परफॉर्मेंस के खत्म होते ही हॉल पूरी तालियों से गूंज उठा। चंद्रा देवी जो खुद एक महारथी थीं, वो भी बस उसके डांस एक्सप्रेशंस और स्टाइल देख के अमेज हो गई थीं। हर एक एक्सप्रेशन में वो खुद को डाल रही थी। इंदिरा तो वहीं खड़ा हो गया, आंखें झपकाना भूल गया। तभी रियान ने उसे थोड़ा चीख के कहा, पीकू का डांस काफी देर पहले खत्म हो चुका है, अब तो सपनों से बाहर आ जाओ भाई साहब। इंदिरा ने बस एक हल्की सी स्माइल दिए बिना कुछ कहा और बोला, थोड़ी देर में आता हूँ, और वहां से चला गया। रियान ने उसे जाते हुए देखते हुए अपने मन में मुस्कुराकर कहा, जाना कहाँ है ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ, और एक मिस्चीवस स्माइल के साथ अपने फोन पर सौरोज्या को कॉल किया और कुछ कहा और फोन रख दिया।
स्टेज पर अब भी 2 राउंड्स बाकी थे, इसलिए पीकू मेकअप रूम में अपनी ड्रेस बदल रही थी। बाकी परफॉर्मर्स का काम हो चुका था तो कमरे में सिर्फ वही थी। जैसे ही उसने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा लॉक किया, पीछे से नॉक की आवाज आई। पीकू ने बिना देखे ही सोचा, अरे ये तो जरूर सौरोज्या होगा। बिना देखे ही किल्ली खोल के पीछे हाथ बढ़ा दिया और बोली, सौरोज्या यार देखना, ब्लाउज की डोरी ठीक से बंध नहीं रही, थोड़ी मदद कर दे। उसको क्या पता कि अंदर जो आया है वो सौरोज्या नहीं, इंद्रा था। इंद्रा जो कि पीकू से मिलने, माफी मांगने आया था। उसने पीकू का ये नजारा सोचा भी नहीं था। पीकू की खुली पीठ को देखा और सीधा अपनी नजरें नीचे करके पीछे घूम गया। लेकिन पीकू अब भी सौरोज्या समझकर बोलती रही, क्या हुआ भाई, खड़े क्यों हो? जल्दी से बांध दे यार, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। इंद्रा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पीकू को ऐसे देखेगा, लेकिन उसने अपने कांपते हाथों से डोरी बांधनी शुरू की। उसका हाथ हल्का सा पीकू की पीठ को छू गया। पीकू हल्की सी कांप उठी और तभी उसने एहसास किया, ये तो सौरोज्या नहीं। घूमते ही पीकू ने देखा इंद्रा था और वो शॉक्ड हो गई। उसके चिल्लाने से पहले ही इंद्रा ने उसके मुंह को हाथ से ढक लिया और घबराते हुए बोला, पीकू प्लीज सुनो मेरी बात, एक बार सुन लो। मैं तुमसे बिना सोचे समझे बहुत बुरा बोल दिया था। तुम्हें दुख पहुंचाकर मैं भी चैन से नहीं था। बिलीव मी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, बस गलती हो गई यार। सॉरी बोलना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं थी। अब कुछ तो बोलो तुम। पीकू ने धीरे से उसके हाथ को अपने मुंह से हटाते हुए कहा, आप अगर मेरे मुंह पे हाथ रखेंगे तो कैसे बोलूंगी? फिर उसके आंसू आंखों में आ गए और वो कहती है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं वो सब भूल चुकी हूँ। लेकिन हाँ, उस दिन आपने जो कहा बहुत बुरा लगा था। इंद्रा ने देखा उसकी आंखें भर आई थीं। उसने अपने हाथों से प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसके मेकअप को खराब होने से बचाते हुए उसे अपने पास खींच लिया। पीकू का हार्ट बीट बढ़ गया। उसने कभी किसी लड़के के इतना करीब नहीं थी और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। दूसरी तरफ इंद्रा को भी एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। पहली बार वो इस पल में खो गया। पीकू हल्की सी कांपती आवाज में बोली, क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना, आपके वजह से मेरा मेकअप और बाल सब खराब हो गया है, मुझे फिर से ठीक करना पड़ेगा। इंद्रा ने मिस्चीवसली स्माइल करते हुए कहा, अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं हेल्प कर दूंगा, जैसे अभी किया वैसे ही। ये सुनते ही पीकू के गालों पे हल्का सा लाल रंग आ गया। इंद्रा ने हंसते हुए पूछा, अरे वाह, तुम्हारे गालों में क्या लगाया है जो इतने लाल हो गए? ऐसा लग रहा है जैसे बस स्ट्रॉबेरी की तरह खा ही लूं। पीकू शर्मा के हल्की सी दूर हट गई और उसके चेहरे पे अजीब सी घबराहट थी। उसका दिल और तेज धड़क रहा था और उसने हिचकिचाते हुए कहा, आप अब प्लीज बाहर चले जाइए, अभी मुझे किसी भी वक्त बुलाने आ सकते हैं। इंद्रा उसकी घबराहट को देखता है और धीरे से बोलता है, ठीक है, जा रहा हूँ, पर एक बात सुन लो, अगली बार ऐसे सज धज के मत आना मेरे सामने, वरना कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा। पीकू आज व्हाइट और गोल्डन लहंगा में बिल्कुल परी लग रही थी। मैसी बन और टिकली के साथ काजल, नेकलेस और हल्का सा स्टोन का बिंदी उसके चेहरे पे निखरा हुआ था। पीकू पीछे मुड़ती है और कहती है, मुझे तो डांस के लिए सजना पड़ा है, आपको खुश करने के लिए नहीं। अगली बार से नहीं सजूंगी। इंद्रा उसके पास आके प्यार से मुस्कुराता हुआ कहता है, ठीक है, अब जा रहा हूँ, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पीकू क्यूरियस हो गई और पूछी, कैसा सरप्राइज? इंद्रा हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, ये तो कल पता चलेगा, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, तुमने इतना सुंदर परफॉर्म किया उसके लिए। उसके बाद वो धीरे से निकल गया और पीकू उसके जाने का बस हैरान से देखती रह गई। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और शर्म दोनों थी। इसी के साथ दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो या फिर आप कोई नई कहानी देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबके प्यार और शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं।